बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद और आपको खुशामदीद कहती हूँ आज के सबक में। आज जो हमने सबक पढ़ना है वो है कदीम तहजीबें, जिसमें मुख्तलिफ तहजीबें हैं, मेसोपोटामिया, मिस्री, वादी सिंध और चीन की तहजीबें। आज जो हमने एसएलओ कवर करना है, जो हासिलात तअल्लुम हमने कवर करना है, वो है मेसोपोटामिया की तहजीब के फ़न तमीर की बुनियादी खसूसियात बयान कर सकें, मेसोपोटामिया की तहजीब के लोगों की तिजारत और पेशे बयान कर सकें। सो आज का लेक्चर पढ़ के बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो इन हासिलात तअल्लुम को अच्छे से बयान कर सकें। सो आगे चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, सरगर्मी से स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ये एक नक्शा है, इस नक्शे में जो मेसोपोटामिया की तहजीब है उसको हाईलाइट किया गया है। ये जो सब्ज रंग का आपको एरिया नजर आ रहा है, इसमें मेसोपोटामिया के अहम शहरों को दिखाया गया है जो कि मेसोपोटामिया की तहजीब में आबाद थे। वो शहर कौन से हैं? ये बाबल, उरुक, उर और असूर, हतरा, ये मुख्तलिफ शहर हैं जो कि मेसोपोटामिया की तहजीब में आबाद थे। मेसोपोटामिया की तहजीब जो थी वो दरियाए फुरात और दरियाए दजला के दरमियान जो ये सारा एरिया है, जो सारी ये जगह है, वो मेसोपोटामिया की तहजीब के अंडर आती थी। मेसोपोटामिया की तहजीब इस पूरे एरिया पे मुश्तमिल थी। कबल अज़ पढ़ाई सवालात हैं आज के लिए। मेसोपोटामिया की तहजीब कहाँ वाक़या है? मेसोपोटामिया की तहजीब के बारे में आप पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं। मुझे जल्दी से बताएं कि मेसोपोटामिया की तहजीब कहाँ वाक़या है। जी बिल्कुल, मेसोपोटामिया की तहजीब जो है वो दो दरियाओं के दरमियान, दरियाए दजला और दरियाए फुरात के दरमियान वाक़या है। ये दोनों दरिया हैं जिनके दरमियान मेसोपोटामिया का पूरा इलाका आता है। जो शहर मेसोपोटामिया में आबाद थे वो सारे इन दो दरियाओं के दरमियान आते हैं। ये तहजीब किस दरिया के किनारे वाक़या है? कौन से दरिया हैं? दरियाए दजला और दरियाए फुरात के दरिया हैं जिनके किनारे ये तहजीब वाक़या है। मेसोपोटामिया की तहजीब की कोई सी खसूसियत बताएं। मेसोपोटामिया की तहजीब की कोई भी एक खसूसियत बताएं। ओके, ठीक है। मेसोपोटामिया की तहजीब जो थी वो बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन पे पाई जाती थी। मेसोपोटामिया की तहजीब बहुत कदीमी तहजीब थी और उसने मेसोपोटामिया की तहजीब ने वक्त की ईजाद की। इसके अलावा पहिया भी, जो पहिए वाली गाड़ियां इस्तेमाल होती थी, सबसे पहले जिन्होंने पहिया ईजाद किया वो मेसोपोटामिया की तहजीब के लोग ही थे जिन्होंने पहिए की ईजाद की। इस्लामी नुक्ता नज़र है इस लेक्चर के लिए। क्या इन लोगों ने ज़मीन में सैरो सियाहत नहीं की ताकि वो देख लेते कि इन लोगों का इंजाम क्या हुआ? जो इनसे पहले थे वो लोग इनसे ज़्यादा ताकतवर थे और उन्होंने ज़मीन में ज़राअत की थी और इसे आबाद किया था। इससे कहीं बढ़कर जिस कदर उन्होंने ज़मीन को आबाद किया है, फिर इनके पास इनके पैगंबर वाज़िह निशानियाँ लेकर आए थे। सो अल्लाह ऐसा ना था कि इन पर जुल्म करता, लेकिन वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म कर रहे थे। सूरे रूम की ये आयत है, आयत नंबर 9 है। ये इससे हमें, इस आयत को पढ़ के हमें ये पता चलता है कि कुरान मजीद में मुख्तलिफ आयात हैं जो पुरानी तहजीबों और पुरानी कौमों के बारे में हमें बताते हैं कि वो कौमें और वो लोग भी बहुत ताकतवर थे, बहुत ज़हीन थे, उन्होंने बहुत अहम काम किए, मगर वो चूंकि अपनी राह रास्त पर नहीं थे, अल्लाह के अहकामात पे नहीं चले, तो वो अपने इंजाम को पहुंच गए। सो मेसोपोटामिया की तहजीब जो है वो, मेसोपोटामिया यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है दो दरियाओं के दरमियान पाई जाने वाली सरजमीन या दो दरियाओं के दरमियान पाए जाने वाला मुल्क। सो मेसोपोटामिया जो है वो दो दरियाओं के दरमियान पाई जाती वाक़या थी, जो कि क्या थे दरिया? उन दरियाओं के नाम थे दरियाए दजला और दरियाए फुरात। सो मेसोपोटामिया जो थी वो बहुत ही ज़रख़ेज़ ज़मीन पर वाक़या थी, जिसकी वजह से मेसोपोटामिया को क्रीसेंट और
गार्डन ऑफ ईडन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ की मिट्टी दरियाओं के किनारे मौजूद होने की वजह से बहुत जरखेज थी और लोगों को काश्तकारी और ज़राअत के लिए बहुत मदद मिलती थी, क्योंकि पानी वहां पे फरावानी में मौजूद था और पानी की बहुत ज्यादा पानी मौजूद होने की वजह से वो लोग अच्छे से ज़राअत करते थे और उनकी जो जमीन थी बहुत जरखेज थी और वहां पे खेती बाड़ी भी अच्छी होती थी। इसके अलावा मेसोपोटामिया की जो तहजीब है उसमें जो मौजूदा दौर में इराक, शाम और कुवैत और तुर्की के जो इलाके हैं वो मौजूद हैं। दरिया दजला और दरिया फरात की जो तहजीब है वो मिस्री तहजीब के और वादी सिंध की तहजीब के दरमियान वाक़या थी। दो तहजीबें थी जो इसके आसपास थी, वो कौन सी थी? वादी सिंध की तहजीब और मिस्री तहजीब। इन वादी सिंध और मिस्री तहजीब के इसके आसपास होने की वजह से इस तहजीब को ये भी फायदा था कि ये तहजीबों के गवारे में थी, तहजीबों के दायरे में थी और लोगों के साथ इसका मुख्तलिफ लोगों के साथ तजारती जो ताल्लुक थे वो भी बहुत इसमें अच्छे थे। इसके अलावा ये दो दरियाओं के दरमियान थी और जरखेज मिट्टी पे थी, तो यहाँ पे ज़राअत भी बहुत अच्छी थी और इनका जो तजारत के ताल्लुकात थे लोगों के साथ वो भी बहुत अच्छे थे। जो इसके आसपास दो तहजीबें थी वो जब तिजारत करती थी तो वो भी इसी के दरमियान से, इसी तहजीब से ही गुजर के जाती थी, तो इनका दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात जो थे वो भी बहुत अच्छे थे। मेल जोल जो था वो दूसरी तहजीबों के साथ बहुत अच्छा था। ये लोगों ने इस वजह से कि इसके आसपास दो तहजीबें आबाद थी जो कि वादी सिंध और मिस्री तहजीब थी, उसकी वजह से इन लोगों ने नई नई जुबानें भी सीखी और नई नई सकाफतें भी यहाँ पे आबाद हुई। इसके अलावा जो मेसोपोटामिया की तहजीब है उसका समाजी जो ढांचा था उसमें जो इनका जो माशी तौर पे जो तहजीब थी वो ये ज़राअत करते थे। इसके अलावा यहाँ पे औरतों और मर्दों को जो अहमियत थी वो बिल्कुल इक्वल हासिल थी। दोनों जो थे वो ज़राअत का काम करते थे, खेती बाड़ी भी करते थे। औरतें खेती बाड़ी में भी काम करती थी, मवेशी भी पालते थे। इसके अलावा इनमें जो मुख्तलिफ पेशे थे वो कारीगरी का पेशा था, मुंशी, कुम्हार, मोची, माहीगिरी, कुछ उस्ताजा थे और पादरी थे। मुख्तलिफ पेशे थे जो ये लोग अपनाते थे। ये जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है उसमें मुख्तलिफ पेशे दिखाए गए हैं जो कि मेसोपोटामिया के लोग जो थे अपनाते थे। इसके बाद जो रस्मुल खत जो यहाँ इस तहजीब में इस्तेमाल किया जाता था वो रस्मुल खत जो है क्यूनिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। क्यूनिफॉर्म जो है वो क्यूनियस वर्ड से निकला है। क्यूनियस वर्ड का मतलब जो है वो है त्रिकोण नुमा शक्ल। त्रिकोण नुमा शक्ल के रस्मुल खत जो थे वो इस तहजीब में इस्तेमाल किए जाते थे। ये लोग इस त्रिकोण नुमा शक्ल के रस्मुल खत इस्तेमाल करते थे। इस तस्वीर में आपको ये रस्मुल खत नजर आ रहे हैं। ये रस्मुल खत ये तहजीब के लोग इस्तेमाल करते थे और इनकी जो भी दस्तावेज लिखी जाती थी, जो भी कागजात लिखे जाते थे, जो भी तजारती खतो किताबत लिखी जाती थी, जो भी माहदे होते थे और तलाक के जो भी कागजात बनाए जाते थे वो सारे इसी रस्मुल खत पे बनाए जाते थे। आगे है इस तहजीब का मजहब क्या था। इस मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो मुशरिक थे, वो बहुत से खुदाओं पे यकीन रखते थे, वो बहुत से खुदाओं को पूछते थे और उनका यकीन था कि वो शैतानों को पाक करने वाली जमीन के देवताओं के साथ शामिल हैं और उनका जो मंदिर बनाते थे उसको ज़िकुरत कहते हैं। ज़िकुरत जो मंदिर है वो शहरों के बीचों बीच बनाया जाता था और उसके आसपास मुख्तलिफ जो आम लोग होते थे उनके घर बनाए जाते थे और इन देवताओं के मंदिर जो थे वो शहरों के बीचों बीच बनाए जाते थे और इनका कोई खास मजहब नहीं था। ये मुशरिक थे और बहुत से खुदाओं पे यकीन रखते थे। अदा करते हैं इस लेक्चर का। दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में मेसोपोटामिया, वादी सिंध, मिस्री और चीनी तहजीबें शामिल हैं। जो मुख्तलिफ तहजीबें हैं, कदीम तरीन तहजीबें वो कौन कौन सी हैं? मेसोपोटामिया की तहजीब, मिस्री तहजीब, वादी सिंध की तहजीब और चीनी तहजीब। मेसोपोटामिया की तहजीब दरियाए दजला और फरात के दरमियान परवान चढ़ी। जो दरिया हैं दो,
جن کے کنارے پہ میسوپوٹیمیا کے لوگ آباد ہوئے وہ کون سے ہیں؟ دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے دریا. ان کے دیوی دیوتاؤں کے مندر زکورت کے نام سے جانے جاتے تھے, اور زکورت جو تھے مندر وہ شہروں کے بیچوں بیچ بنائے جاتے تھے اور اس کے آس پاس گڑھ بنائے جاتے تھے. 3500 قبل مسیح میں میسوپوٹیمیا کی تہذیب کے لوگوں کا تحریری نظام سمیری رسم الخط میں تھا. لکھنے کے اس نظام کو کیونیفارم کہتے ہیں, جو کہ کیونیس ورڈ سے نکلا تھا جس کا مطلب ہے تکون نما شکل, اور اسی رسم الخط پہ یہ لوگ مختلف دستاویز لکھتے تھے. جو بھی کاغذات, جو بھی معاہدے لکھے جاتے تھے وہ اسی کیونیفارم رسم الخط میں لکھے جاتے تھے. آگے چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف. یہ 2 سوال ہیں, اس کو آپ نے حل کرنا ہے اور اس کا آنسر اپنے ٹیچرز کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ آپ نے اس کو صحیح سے حل کیا یا نہیں. ایک خالی جگہ ہے, اس کو بھی آپ نے, اس کا بھی آپ نے جواب لکھنا ہے اور اپنے ٹیچرز کے ساتھ شیئر کرنا ہے. آگے ایک مختصر سوال ہے, اس کا آپ جواب لکھیں اپنی نوٹ بک پہ اور اپنے ٹیچرز کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ نے اس کو صحیح سے جواب کیا یا نہیں. امید کرتی ہوں آپ کو یہ لیکچر صحیح سے سمجھ آیا. شکریہ. اللہ حافظ.